साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी और बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी सभी खबरों को लेकर के आज दिन भर का जो अपडेट है वो इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। और मैंने यहां पर सबसे पहले प्रमुख मुद्दा जो लिखा है थंबनेल में, सीट बढ़ाओ और बहाली बचाओ। इसका सीधा संबंध जो है वो बिहार एसटीईटी 2019 से है। क्योंकि बिहार एसटीईटी की जो परिस्थितियाँ मैंने लगातार आपको अवगत कराया है, इसका एक ही निदान है कि सीट बढ़ाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है उसमें समाहित हो पाएँ, समायोजित हो जाएं, और यही एक इसका अंतिम विकल्प है। बिहार में जिस प्रकार से बिहार एसटीईटी 2019 की जो गतिविधियां पिछले कई दिनों से गतिरोध कायम है, और उन गतिरोधों के बीच कई लोग जो है वो आगे की बातें बढ़ चढ़ कर जरूर करते हैं, लेकिन उन्हें सारी परिस्थितियों से जो है वो अवगत होते हुए भी अनजान बने हुए रहते हैं। हम आज 8 तारीख को, 8 जुलाई को, जैसा कि कई लोगों के माध्यम से आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रुपों में जो है इस चीज़ की जानकारी होंगी, तो 8 जुलाई को जो है एक ट्विटर कैंपेन का आयोजन जो है वो बिहार एसटीईटी 2019 में इंक्रीजमेंट ऑफ सीट्स को लेकर के, सीट बढ़ाने को लेकर के किया जाएगा। कई लोग जो सपोर्ट करने वाले हैं, चाहे आप किसी भी लिस्ट से जुड़े हुए हों, क्योंकि आज के समय में सारे क्वालिफाई हैं और इसलिए मैंने यहाँ पर केवल ऑल क्वालिफाई को किया है। क्योंकि देखिए, कई विषयों में अगर हम बातें करें तो कई विषयों में कैंडिडेट जो हैं अगर सीट बढ़ जाती है तो बिल्कुल वो लोग समाहित हो जाएंगे, और जो कुछ विषयों में सीट जो है वो आपको लगता होगा अभी की डाटा अधिक है, कैंडिडेट कैसे समाहित होंगे, उसके बारे में भी जो है 1 बाय 1 मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। नंबर देख करके आप लोग जो परेशान होते हैं वो नंबर अभी किस तरीके से कम होगा वो आने वाले समय में आपको मालूम चलेगा। आज मैंने एक कम्युनिटी में पोल भी किया है सोशल साइंस को लेकर के, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को। तो आप सोशल साइंस में हैं और अगर अभी तक उस पोल पे हिस्सा नहीं लिए हैं तो आप जा करके उसमें हिस्सेदार बनिए, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि कैसे कितने लोग जो हैं वो अभी बाहर होते हैं। इसलिए जो निराशा का माहौल आप लोगों तक बनाया जा रहा है उससे बचिए। और टेलीग्राम में मैंने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने लास्ट में लिखा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन जाल में फंसना नहीं। इस बात को ध्यान जरूर रखें और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ 8 तारीख को जो है, हालांकि आप उसके पहले भी ट्वीट कर सकते हैं, सीट बढ़ाओ बहाली बचाओ का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन हैशटैग जो है वो आने वाले समय में आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। और उसी हैशटैग को 8 तारीख को जो है वो बिल्कुल बेहिचक पूरे जोर से उसको ट्रेंड करवाना है, ताकि इस सीटों की इंक्रीमेंट की बातें जो हैं वो सरकार तक पहुंच सके। आज दिन भर की खबरों की ओर अगर हम चले तो सबसे पहले कि नालंदा में जो है 3 फर्जी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हो, काउंसलिंग के समय हो, कैंडिडेट जो है वो पकड़ाए हैं। इसके साथ ही साथ कई अन्य जगहों पर कुल मिलाकर 8 या 9 कैंडिडेट जो हैं वो फर्जी कैंडिडेट, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग सख्त था आज के काउंसलिंग को लेकर के, और इसमें कई लोग जो हैं वो पकड़ाए। ये एक अच्छा कदम शिक्षा विभाग की ओर से कि फर्जी अभ्यर्थियों पर नकेल कसने का प्रयास किया जा रहा है, और ये बेहद काबिल तारीफ और बेहद ज़रूरी है। क्योंकि फर्जी अभ्यर्थी समाहित होते हैं तो उससे सबसे पहला कि एक मेरे जो अभ्यर्थी पढ़ा लिखा अभ्यर्थी, योग्य अभ्यर्थी है, वो बाहर होता है, और दूसरा बात कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी इसका जो कुप्रभाव है वो आपको देखने को मिलता है। आज की जो काउंसलिंग थी उसका अगर सारा डाटा के बारे में अगर आप बात करें तो पूरा डाटा आप यहाँ पर देखेंगे कि कुल जो आज चयनित अभ्यर्थी हैं वो मात्र 258 अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर काउंसलिंग के थ्रू जो है इनका प्रक्रिया पूरा किया गया। और यहाँ पर आप देखें सभी जिलावार जो सीटें हैं, नगर निकाय की संख्या, कुल पद, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या और अवशेष रिक्ति, कुल पदों की अगर आप बात कर ले जो आज की काउंसलिंग में थी तो लगभग 30 जिलों के 71 नगर निकायों में काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी, और 390 कुल पद थे, जिसमें कि 258 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए और 132 जो है वो सीटें रिक्त रह गई कई अन्य कारण के कारण, और 66.2% अभ्यर्थियों का जो है वो चयन हुआ। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के लगातार सुबह से ये सवाल था कि कौन से नगर में, कौन से नगर परिषद में, कौन से नगर निकाय में सीटों की संख्या कितनी आज थी, अभ्यर्थी कितने शामिल हुए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी जिले को लेकर के आप अगर देखें, जैसे कि अभी नालंदा में अगर जो अभ्यर्थी जो पकड़ाए हैं, आप अगर नालंदा की ही बात करें तो आप नालंदा को देख सकते हैं कि 27 जो थे वो यहाँ पर कुल पद थे, जिसमें कि चयनित अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो 27 में 22 चयनित हो गए हैं, 5 जो सीटें हैं वो रिक्त रह गई हैं। सीटों की संख्या को लेकर के कई लोगों के मन में उहापोह भी था। कई जो नियोजन इकाइयों के माध्यम से जो काउंसलिंग चल रही थी, कई जगहों पर जो है भारी भीड़ देखने को मिली,
और कई जगहों पर जो है कुछ अन्य दस्तावेजों के कारण जो सूची भरवाई जा रही थी अभ्यर्थियों से, वो एक तरह से परेशान करने वाला बात था अभ्यर्थियों को। लेकिन आज जो है इस काउंसलिंग में जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह है, उनकी तरफ से बहुत अच्छा जो है इनिशिएटिव लिया गया। लगातार वो कैंडिडेटों के संपर्क में थे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव के थ्रू, और लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से जो बैठकों का दौर जारी था और उसके साथ ही साथ कनेक्टिविटी जो अभ्यर्थियों के माध्यम से था, एक नंबर जारी किया गया जिसके माध्यम से जो है वो हेल्पलाइन हेल्प डेस्क के माध्यम से कैंडिडेट अपनी परेशानी को बताएं और उसका तुरंत समाधान करने का प्रयास आज प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह की तरफ से किया गया। यह बेहद जो है वो सराहनीय कदम शिक्षा विभाग का माना जाएगा छठे चरण के काउंसलिंग को लेकर के। तो आज दिन भर का यही अपडेट। आप जिस भी जिले से होंगे आप देख सकते हैं, अगर आप छठे चरण के जो है 6 से 8 के लिए 5/7/2021 को जो काउंसलिंग का प्रतिवेदन था वो आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मुख्य बातें जो थी आज की दिन भर की अपडेट को लेकर के वो सामने मैंने आपको रखी। और बिहार एसटीईटी 2019 में जिस प्रकार से गतिरोध है, उस गतिरोध के बावजूद अपने प्रयासों को आपको नहीं छोड़ना है। सफलता तो मिलेगी ही, क्योंकि सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके नियत और नीति में कोई खोट नहीं होता है। और बिहार एसटीईटी 2019 के सभी क्वालिफाई अभ्यर्थी जो हैं उनकी जो बहाली है वो सुनिश्चित हो, ये सरकार के ऊपर निर्भर है। और सरकार किस प्रकार से अगला कदम होता है और किस प्रकार से अगला मूव लेती है वो देखने वाली बातें होंगी। लेकिन सीटों को बढ़ाने को लेकर के, क्योंकि सीटों का रिकैलकुलेशन चल रहा है और सीटें बढ़नी लगभग तय है, जितनी अधिक से अधिक सीटें बढ़ेंगी, हमारी मांग होनी चाहिए कि 2021 की संपूर्ण रिक्ति 2021 तक की जो है संपूर्ण रिक्तियों को ऐड किया जाए, ताकि मैक्सिमम सब्जेक्ट के लोग तो वो एंट्री हो जाएंगे। और जो कुछ सब्जेक्ट में अगर सीटों की संख्या ज़्यादा भी होंगी, कैंडिडेटों की संख्या अगर, तो उसमें मैक्सिमम लोग जो है वो एंट्री करें, यही एक प्रयास होना चाहिए। और इसी प्रयास को लेकर के लगातार सीट बढ़ाने को लेकर के जो मुहिम है 8 तारीख आप लोग ध्यान रखेंगे। तैयारी के साथ ट्विटर कैंपेन का आयोजन हैशटैग आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं तो जाकर के टेलीग्राम चैनल लेट्स ग्रो विथ रणधीर सर्च करें, वहाँ जुड़े, वहाँ भी इन सारी चीज़ों को आपको अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद।